Hello dear learners, in today's video we will discuss the previous year question of Siddharth University. Let's proceed. Question number first is, if uncertainty in position of an electron is 0, the uncertainty in its momentum would be. तो हम जानते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपान 4 पाई। तो जब हम यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, उसके बाद फिर जब इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एच अपान 0। इट मीन्स दैट इनफाइनाइट। द राइट आंसर इज इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई। तो किसके रूल के द्वारा ये समझाया जा सकता है जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन एटम के। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो बताता है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तो ये तो नहीं होगा। अबाउ प्रिंसिपल तो ऑर्बिटल्स के भरने का एनर्जी लेवल के अनुसार बताता है, तो ये भी नहीं होगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो हम जानते हैं, ये तो नहीं होगा। तो बच्चा हुंड रूल बताता है कि जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में नहीं हो जाते हैं, तब तक हम डबल उनका युग्म नहीं बना सकते, पेयरिंग नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन इज, फॉर एल बराबर 3 टोटल वैल्यूज ऑफ एम आर। तो हम जानते हैं टोटल वैल्यूज ऑफ एम होता है एम इक्वल्स टू 2l प्लस 1। हेयर एल इक्वल्स टू 3, 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7। राइट आंसर विल बी 7. Next question is, at any point the probability of occurrence of an electron is given by. Psi denotes wave function. Psi denotes wave function. And psi square denotes the probability of occurrence of an electron. Then psi square will be the right answer. Next question is, uncertainty principle was given by. Uncertainty principle was very easy, Heisenberg uncertainty principle. For hydrogen like atom with nuclear charge Z, the energy of orbital with principal quantum number n follows which of the following relations. ये होता है energy proportional to Z square upon n square. Next, if delta y and delta py are the uncertainties in y coordinate and the y component of momentum of a particle respectively, then according to the uncertainty principle delta y into delta py is. तो हम जानते हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यहाँ पे y दिया तो हम y लेते हैं, डेल्टा y इंटू मोमेंटम, uncertainty momentum is greater or equal to h upon 4 pi. Here we have given that ये h cut है, h cut equals to h upon 2 pi. h cut equals to h upon 2 pi. तो h cut की वैल्यू जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा h cut upon 2. Therefore option number D will be the right answer. Next question, the de Broglie wavelength for helium atom traveling at 1000 मीटर पर सेकेंड इज. h की वैल्यू दे रखी है, मास दे रखा है, अब हमको कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं दी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लेमडा इक्वल्स टू h अपान m इंटू वी। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है, इसको रख करके हम कैलकुलेट करेंगे। मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जो गिवन वैल्यूज है उनको हमने लिख लिया है, h की वैल्यू दिया था, m की वैल्यू और v की वैल्यू। तो हम जानते हैं दी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल्स टू h अपन एम वी। तो h की जगह पे h की वैल्यू, m की जगह पे m की वैल्यू और v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए। अब ये जो वैल्यू आएगा हमारा मीटर में आएगा। अब ये 6.626, ये 30 है 10⁻³ इसको करेंगे तो 10⁻⁻24 हो जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 10⁻⁻10 बचेगा। और ये 6.626 और 4 का 1.66 में मल्टीप्लाई करेंगे 6.64। आगे हम क्या करते हैं कि डेसिमल को हटा देते हैं, 666
6626 और 664 हो जाएगा, और यहाँ पे जो नीचे का 0 होगा इसको हमने ऊपर कर दिया, 10⁻11 हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 9.97, और ऑप्शन के अनुसार बनाने के लिए इसको कर देते हैं 99.7 इंटू 10⁻12 मीटर। दिस विल बी द आवर आंसर। तो कैलकुलेट करने पे जो हमारा आंसर आया वो आया 99.7 इंटू 10⁻12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। तो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है n, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट मीन्स दैट व्हेन n विल increase the velocity will decrease। तो ऑप्शन नंबर बी decreases with increasing principal quantum number will be the right one। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 3s and 2p ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली आर। तो रेडियल नोड्स के लिए फार्मूला होता है डायरेक्ट निकालने के लिए n minus l minus 1। देन फॉर 3s के लिए हम जानते हैं कि n की वैल्यू तो 3 हो जाएगी और l की वैल्यू हो जाएगी s के लिए 0। देन फार्मूले में रखेंगे तो 3 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो यस 3s वाले के लिए तो रेडियल नोड आ गया 2। अब देखेंगे 2p के लिए। 2p के लिए n बराबर होगा 2 एंड l बराबर होगा 1। देन n माइनस l माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर द राइट आंसर विल बी 2 एंड 0 रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो 3s के लिए 2 आया और 2p के लिए 0 आया। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।